हाँ जी +2 आगे पढ़ते हैं बच्चों। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोग पढ़ रहे थे और हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में मैंने आप लोगों को करवा दिया था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। आगे पढ़नी है हम लोगों को प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में प्रिपरेशन बेटे किस किस के साथ रिएक्ट करवा के हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से रिएक्शन पढ़नी है हम लोगों को। रिएक्शन किस किस के साथ करवाएंगे बेटे, रिएक्शन करवा के देखेंगे विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स मतलब HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ रिएक्शन करवाऊंगा बेटे। और सेकंड जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी होगी वो पढ़नी होगी विद हेलोजेंस। विद हेलोजेंस मतलब Br2, Cl2, I2 इनके साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो पहले मैं हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन पढ़ रहा हूँ बेटे विद हेलोजन एसिड्स। विद हेलोजन एसिड्स हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवानी है, विद हेलोजन एसिड करवानी है। और हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले बेटे मैं ले रहा हूँ एल्कीन। मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, एल्कीन के साथ। तो सबसे पहले है विद हेलोजन एसिड्स। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवा रहा हूँ विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड में देखो मैं सबसे पहले सिंपल एल्कीन लेता हूँ बेटे, CH2 इथीन। जानते हो आप लोग इसका नाम क्या होगा, इथीन होगा। इथीन की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं HCl के साथ। इथीन की रिएक्शन करवाई मैंने, HCl के साथ करवा लो या HBr के साथ करवा लो या आप HI के साथ करवाओ, वो कोई चक्कर नहीं है बेटे। एडिशन होगा यहाँ, H+ को यहाँ जोड़ दो, Cl- को यहाँ जोड़ दो, चाहे H+ को यहाँ और Cl- को यहाँ जोड़ दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अरे क्लोरोइथेन बन गया ना, क्लोरोइथेन बोल दो या इथाइल क्लोराइड बोल दो, हेलो एल्केन बन गया। आगे मैं बात करता हूं कि अगर एल्कीन मान लो आपको सिमेट्रिकल एल्कीन देने की बजाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दे। सिमेट्रिकल एल्कीन मींस टू से कि डबल बॉन्ड के इस तरफ जितने कार्बन है ना उतने ही कार्बन डबल बॉन्ड के दूसरे तरफ हैं। 2 कार्बन अगर इधर है तो 2 उधर हैं, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में काउंट होगी। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, डबल बॉन्ड के इस तरफ अगर एक कार्बन है, उधर 2 हैं, इधर 2 हैं, उधर 3 हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स आर डिफरेंट बोथ साइड्स ऑन दिस डबल बॉन्ड, तो क्या बोला जाएगा, उसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं हेलोजन एसिड की, मान लो मैंने ले लिया बेटे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सामने से क्या ले लिया बेटे, HCl ले लिया मैंने। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब HCl कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और Cl- में, H+ और Cl- में। तो बेटे यहां लगेगा मार्कोनिकव एडिशन। क्या लगेगा, मार्कोनिकव एडिशन। देखो मार्कोनिकव एडिशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट, दिस इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। तो क्या बनेगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे तो वहां जुड़ेगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम कहां है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो इसके साथ Cl जोड़ दो बेटे और इधर क्या आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो CH3। ये बन गया आपका 2 क्लोरो, जानते हो आप इसका नाम, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ पे HCl की बजाय मान लो बेटे मैं कहता हूँ HBr होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसकी जगह Br ऐड कर देता। यहाँ HI होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं Cl की जगह यहाँ क्या ऐड कर देता, I ऐड कर देता। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है जी बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। अब आगे मूव करता हूं कि अगर मान लो इसी में अनसिमेट्रिकल एल्कीन के पोर्शन में कई बार क्या होता है, देखो इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूं आप लोगों को एक बार के होगा कैसे ये सर। जैसे ये रिएक्शन लिखी थी मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अभी बोला मैंने मार्कोनिकव एडिशन लगानी है आप लोगों को, CH3 CH, इधर क्या आएगा Cl आएगा और यहाँ क्या आएगा CH3। मार्कोनिकव एडिशन क्या कहती है कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो बेटे ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ होगा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। HCl क्या देगा, H+ देगा।
HCl क्या देगा, H+ देगा। अगर ये H+ देता है, अगर ये H+ देता है बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जिसके खुद के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। और Cl- किसकी तरह काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो पहला स्टेप जो होगा ना इसका मैकेनिज्म का, ये मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ अभी इसका, ये मैं लिख रहा हूँ इसका मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा स्लो स्टेप, ये होगा स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होगा वो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोला जाता है बेटे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इसमें क्या होगा देखो, यहाँ होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ पे अटैक करेगी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ पे अटैक करेगी तो बेटे H+ या तो इस कार्बन पे जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा। मैं कहता हूं कि मान लो अगर H+ इस कार्बन पे जुड़ गया तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे मान लो आप कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर गई थी, अगर ये यहाँ शिफ्ट कर गई थी तो इस कार्बन पे माइनस आ गया था और इस पे प्लस आ गया था, और ये माइनस किसके साथ जुड़ गया था, जाके H+ के साथ। तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और ये बन जाएगा CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर ये H+ इस कार्बन पे जुड़ने के बजाय इस कार्बन पे जुड़ जाता तो यहाँ से बनता 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, आप लोग जानते हो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो H+ कहाँ जुड़ेगा, जाके H+ इस कार्बन पे जुड़ेगा, ना कि इस कार्बन पे, और बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये आ जाएगा CH3 CH प्लस CH3, ये बन गया बेटे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। H+ जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सेकंड स्टेप में अटैक होगा बेटे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर, CH+ आ गया और ये आ गया CH3। अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल Cl-। तो ये Cl- जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा यहाँ, और ये होगा बेटे इसका कौन सा, फास्ट स्टेप में Cl- जाके यहाँ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH Cl CH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा बेटे, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। मान लो HBr होता तो पहले H+ आता, H+ क्या करता, कार्बोकेटाइन बनाता बेटे, कार्बोकेटाइन बनने के बाद Br- अटैक करता, सेम तरीके से HI के साथ रिएक्शन हो जाती। तो ये है विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका ये रहेगा मैकेनिज्म। कई बार यहाँ पे आप लोगों को क्या करेगा, इस रिएक्शन में पेरोक्साइड दे देगा, और पेरोक्साइड के साथ आप लोगों को यहाँ मार्गोनिकव्स की बजाय एंटी मार्गोनिकव्स लगाना पड़ेगा बेटे। +1 में भी पढ़ाई थी ये चीज़ मैंने आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के अंदर आती है एल्कीन्स में, शायद आप लोगों को ध्यान होगा नहीं। इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एरो के ऊपर आप लोगों को लिख के दे दिया HBr विद H2O2। अब H2O2 क्या है, H2O2 है पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या ये लिख के दे देता है देखो, C6H5 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको क्या बोलूंगा मैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। दोनों में से कोई सा भी पेरोक्साइड आपको लिख के दे दे, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिख के दे दे, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड लिख के दे दे, या एरो पे डायरेक्ट लिख दे पेरोक्साइड, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप लोग यहाँ मार्गोनिकव्स लगाने की बजाय एंटी मार्गोनिकव्स लगाओगे। मार्गोनिकव्स नहीं लगेगा बेटे, एंटी मार्गोनिकव्स लगेगा। एंटी मार्गोनिकव्स क्या बोलेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Br- कहाँ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। जोड़ो बेटे, क्या बनेगा, CH3 और देखो H+ कहाँ जुड़ेगा फिर, जब Br- इस कार्बन पे जुड़ेगा तो H+ इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो CH3 CH2 CH2 Br, ये लगा दिया आप लोगों ने एंटी मार्गोनिकव्स। अच्छा, एक खास बात है कि अगर मैं HCl ले लेता हूं और HCl के साथ पेरोक्साइड आ गया तो वहां एंटी मार्गोनिकव्स नहीं लगेगा। सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड आता है तभी आप एंटी मार्गोनिकव्स लगाओगे। HCl के साथ पेरोक्साइड आ गया तो भी आप लोगों को मार्गोनिकव्स ही लगाना है, मार्गोनिकव्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH
ClCH3 और अगर आ गया मान लो HI के साथ पेरोक्साइड आ गया तो भी आप लोग मार्कोनिकव्स ही लगाओगे। कैसे? CH3 CHI CH3 तो भी आप लोग मार्कोनिकव्स ही लगाओगे। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकव्स सिर्फ आप लोगों को HBr के साथ ही लगाना है। HCl और HI के साथ मार्कोनिकव्स ही लगेगा, एंटी मार्कोनिकव्स नहीं लगेगा। बेशक उनके साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ है, चाहे HCl के साथ चाहे HI के साथ, एंटी मार्कोनिकव्स सिर्फ आप लोगों को लगाना है HBr के साथ। HBr विद पेरोक्साइड अगर मिल जाता है तो ध्यान रखना। इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूं कि ये कैसे हुआ, HBr के साथ एंटी मार्कोनिकव्स कैसे लग गया। यहां बेटे होता क्या है, ये जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। देखो ये जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या कहता है, देखो सुनो ध्यान से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा बेटे। फर्स्ट स्टेप होगा चेन प्रोपेगेशन। फर्स्ट होगा चेन इनिशिएशन। पहले स्टेप में चेन बननी स्टार्ट होगी। चेन कैसे इनिशिएट होती है? फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। मैं ले लेता हूं बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया बेटे मैंने, बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ इस तरीके से C+O C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड। ये देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है, पेरोक्साइड बॉन्ड। ये कैसे डिसोसिएट होगा? फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, यहां भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, तो बना क्या? बन गया ये C6H5 C+O ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और सामने से भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल C+O C6H5। लो जी ये बन गए, मतलब बेसिकली इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए ना, ये बन गए 2 मॉलिक्यूल। ये फर्दर डिसोसिएट होता है C6H5 C+O ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। देखना जरा ध्यान से, जो ये वाला बॉन्ड है बेटे, ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटता है। यहाँ फ्री रेडिकल और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो क्या आएगा? जब इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आया, इस O ऑक्सीजन फ्री रेडिकल था और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CO2 यहाँ से बाहर निकल गया और एक फ्री रेडिकल आ गया इसके ऊपर, तो ये बन गया C6H5 फ्री रेडिकल। इसको बोला जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। ये है फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल है बेटे। और कौन सी गैस बाहर निकल गई? CO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है जी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल में। आगे बात करता हूं मैं। देखो फिनाइल फ्री रेडिकल बनने के बाद, अब ये तो था जो हमने पेरोक्साइड लिया था, ये यहां तक का काम तो पेरोक्साइड ने किया। अब पेरोक्साइड आगे किसके साथ रिएक्ट करेगा? HBr के साथ रिएक्ट करेगा। C6H5 पेरोक्साइड ये आगे रिएक्ट करेगा HBr के साथ। बेटे ये पेरोक्साइड और ये पेरोक्साइड, यहाँ से ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल और क्या Br फ्री रेडिकल, और ये जो H फ्री रेडिकल है ये कंबाइन करेगा फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ। फिनाइल फ्री रेडिकल कैसे था? फिनाइल फ्री रेडिकल ऐसे था, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल और सामने से आ गया H फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल और फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बनाएंगे यहाँ कोवलेंट बॉन्ड and it will get converted into benzene ultimately, yes or no? फिनाइल फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया and it will form a stable benzene ring, जानते हो आप लोग। तो ये यहाँ से बन जाती है H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ से बना लेता है C6H6। तो फ्री क्या होगा यहाँ से फ्री होगा Br फ्री रेडिकल, यहाँ से फ्री होगा Br फ्री रेडिकल। ध्यान देना, Br फ्री रेडिकल यहाँ से फ्री होगा। अब ये Br फ्री रेडिकल आगे जाएगा रिएक्शन करने के लिए। बेटे इसने, इस पेरोक्साइड ने फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया? Br फ्री रेडिकल। और ये Br फ्री रेडिकल आगे जाके रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो लो आगे आएगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन होगा। चेन इनिशिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे वो होगा चेन प्रोपेगेशन, और चेन प्रोपेगेशन के बाद लास्ट में हो जाता है चेन टर्मिनेशन। ये था फर्स्ट। अब इसका मैं सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, वो होगा चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, देखो चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा? चेन प्रोपेगेशन में बेटे
ये जो बन गया यहाँ से मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सामने से क्या बना है Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल अब इस एल्कीन के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ये Br फ्री रेडिकल इस एल्कीन के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये आया CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल। देखो ध्यान से, अब सवाल ये उठता है कि ये Br फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा। दोनों के साथ जोड़ के देख लो, आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार इसके साथ जोड़ देता हूं इसको। अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, ये बना CH3 CH फ्री रेडिकल और ये बन गया CH2Br। यस और नो? दिस फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल। और जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। सही है। और अगर मैं इसके साथ जोड़ूं इसके साथ, तो Br इसके साथ जुड़ जाएगा। अरे Br इसके साथ जुड़ेगा और इस कार्बन पे क्या रहेगा बेटे इस कार्बन पे क्या रहेगा, फ्री रेडिकल। इस कार्बन के साथ जोड़ देता हूं तो आएगा CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। और ये क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है दोनों में से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो बेटे 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो बेसिकली ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, ना कि इसके साथ। इस वाले कार्बन के साथ, टर्मिनल कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। तो टर्मिनल कार्बन के साथ कंबाइन करके 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहां से बेसिकली बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल आगे फिर रिएक्शन करेगा दोबारा से HBr के साथ। बेटे देखो, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल, देखो चेन प्रोपेगेशन है, चेन प्रोपेगेशन है, दोबारा से रिएक्शन करेगा किसके साथ, HBr के साथ। तो CH2Br और दोबारा रिएक्शन करेगा HBr के साथ। अगर ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल। देखो ध्यान से, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, H फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो बना क्या, देखना, CH3 CH2, H फ्री रेडिकल CH फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, CH2Br। तो ये आ गया CH2Br। और यहां से फ्री क्या हुआ दोबारा, Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। अब जो ये फ्री रेडिकल, ध्यान से देखो जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, ये H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल, और जो ये वाला H फ्री रेडिकल था ये इस CH फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया। तो ये तो बन गया, यहां से हमारा प्रोडक्ट बन चुका। अरे प्रोडक्ट तो बन गया ना, क्या बना, प्रोपाइल ब्रोमाइड बन चुका। प्रोपाइल ब्रोमाइड यही तो बना रहे थे हम। अरे रिएक्शन में यही तो किया था ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आ गया था HBr, एरो के ऊपर था पेरोक्साइड, एरो के ऊपर लिखा हुआ था बेटे क्या, पेरोक्साइड। और मैंने बोला कि नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ दो जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ चुका जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, Br वहां जुड़ चुका जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो CH2 के साथ Br जुड़ चुका, प्रोडक्ट तो हमारा बन चुका। और H को जोड़ दो इस कार्बन के साथ, प्रोडक्ट तो बन गया। अब इसको चेन प्रोपेगेशन क्यों बोला, क्योंकि बेटे जो यहाँ Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया ना, वो दोबारा से दूसरे एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा फिर से 2 डिग्री फ्री रेडिकल, एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल विल अगेन रिएक्ट विद HBr फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड अल्टीमेटली Br फ्री रेडिकल, एंड दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा चलता रहेगा जब तक ये Br फ्री रेडिकल खत्म नहीं हो जाता रिएक्शन मिक्सचर से, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, चेन प्रोपेगेट करती रहेगी। तो अब करना क्या है, अब करना है चेन टर्मिनेशन। जब तक Br फ्री रेडिकल खत्म नहीं होता तब तक रिएक्शन बार बार होती रहेगी। तो लास्ट में करना है चेन टर्मिनेशन। लो जी, अब चेन टर्मिनेशन कैसे करना होगा सर, देखो चेन टर्मिनेशन कैसे होगा। चेन टर्मिनेशन, Br फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा दूसरे Br फ्री रेडिकल के साथ and it will get converted into Br2 and it will get converted into Br2 और यहाँ से Br फ्री रेडिकल हो जाएगा खत्म। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका मैकेनिज्म था, देख लेना एक बार, दोबारा पढ़ लेना, वीडियो रिपीट करके देख लेना अगर आप लोग कहीं डाउट है आप लोगों को। आगे चलते हैं बेटे, हम लोग मैटर बहुत करना है, आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है, अच्छा एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आए तो बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब देखना आप लोग लिख के कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं कहता हूं कि CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड CH, और मान लो एरो के ऊपर HCl लिखा हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटे? मार्कोनिकस। एल्कीन से बात करी थी मैंने बोला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एल्काइन। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्काइन की। तो एल्काइन में भी नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट विल गो टू दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इधर एक है, इधर एक भी नहीं है, तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब दोबारा से अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करूं, अगेन अप्लाई मार्कोनिकस एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बना दो प्रोडक्ट, क्या बन गया? CH3 Cl Cl CH3। लो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये अल्काइन के साथ हो गई। अब मैं आगे बात करता हूं बेटे एल्केन के साथ। आगे बढ़ते हैं विद एल्केन। देखो ध्यान से समझो। देखो भाई, एल्केन से रिएक्शन कैसे पढ़नी है आप लोगों को? एल्केन ले लेता हूं मैं। एल्केन में मैंने ले लिया CH4, एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को Cl2 क्लोरीन। बेटे ये रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। तो यहां बनेगा CH3Cl CH3Cl, यहां से एक H और यहां से एक Cl, यहां से निकल जाता है HCl। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी बेटे। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अगर मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी। दोबारा से मैंने Cl2 ले लिया तो यहाँ से एक H और जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, एक HCl और निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl2 CH2Cl2। और मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो मैं यही लिख देता हूँ ना, देखो इधर देखो ध्यान से, मैं यही लिख देता हूँ कि क्लोरीन का मैं 1 मोल लेने की बजाय क्लोरीन को मैंने एक्सेस में ले लिया। अगर मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो प्रोडक्ट क्या बना? इधर देखो ध्यान से, H H H H Cl Cl। बेटे फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल, दीज विल कंबाइन विद ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ये तो HCl निकल गया यहाँ से, तो जो Cl फ्री रेडिकल है कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देगा CH3Cl। अरे सही है, ये बन गया CH3Cl। अब अगर देखो, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, दोबारा से Cl फ्री रेडिकल, ये टूटा, H फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, और ये तो बना गया HCl, और ये Cl इसके साथ जुड़ गया जाके, तो बन जाएगा, अगर इसके साथ Cl ले लेता हूं मैं यहाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH2Cl। तो आगे बन जाएगा CH2Cl। इस तरीके से चलेगा बेटे। तो अगर मैं देखता हूं तो हुआ क्या, देखना जरा ध्यान से। एक तो ये बन गया, अगर एक और Cl का मॉलिक्यूल आया तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक और HCl निकलेगा, तो साथ में बनेगा CH2Cl2। यह है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल दो बेटे, यह है क्लोरोमीथेन। अच्छा ये क्या बना? ये बना डाइक्लोरोमीथेन। फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, एक H और एक Cl और निकला, HCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा CHCl3। इसको बोला जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। और फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगा Cl, तो बन जाएगा CCl4। और आप लोग जानते हो इसको क्या बोला जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल देता हूं। तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इस रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं चाहता था सिर्फ यहाँ पे क्लोरोमीथेन बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर मिल गया एल्काइल हैलाइड्स का यहाँ पे मिक्सचर मिल गया, क्लोरोमीथेन मिल गया, साथ में मिल गया डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इन सब का मिक्सचर मिल गया। मैं चाहता था सिर्फ मिथाइल क्लोराइड बनाना, मिथाइल क्लोराइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, और ऊपर से इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, Br2 के साथ भी इस तरीके से मिक्सचर मिल जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ I2 के साथ, अब I2 में देखो क्या होगा। I2 में देखो क्या होगा अगर मैं I2 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो I2 के साथ बेटे, अगर मैंने ले लिया यहाँ I2 तो होगा क्या? रिएक्शन रिवर्सिबल चल पड़ती है,
कि ये बना CH3I, H और I मिलके HI निकल गया। क्या निकल गया? HI। बेटे ये रिएक्शन ना बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है साथ के साथ साथ के साथ ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है कि ये बना और ये इसके साथ कंबाइन करके साथ के साथ मीथेन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम पे यहाँ क्या आएगा बेटे? इक्विलिब्रियम आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये HI है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इस रिएक्शन में कि जो HI बना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो वापस से इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? I2 में। वापस से इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? I2 में कन्वर्ट कर रहा है और मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है। हमें चाहिए था मिथाइल आयोडाइड, हमें चाहिए था मिथाइल आयोडाइड, लेकिन HI इस रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस HI को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इस HI को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड मिले मेरे को। अरे ली चैटलियर प्रिंसिपल जानते हो ना, प्रोडक्ट साइड से मैं इसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ, HI की कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ, तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या मिलेगा? मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है HI, उसको रिमूव करना होता है यहाँ से। तो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप एक काम करो, साथ में इस रिएक्शन में क्या डाल दो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग मिक्स कर देते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ पे ले लिया HiO3। आयोडिक एसिड बोलता हूँ बेटे इसको, आयोडिक एसिड, या मैं बोल देता हूँ, या मैं ले लेता हूँ HNO3। नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्शन करवा दो, इनके साथ रिएक्शन करवा दो, मतलब इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आप इनको डाल दो। मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, जैसे मैंने HiO3 डाल दिया, जैसे मैं कहता हूँ मैंने HiO3 ऐड किया, तो HiO3 ऐड करने से क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं HiO3 ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा? प्रोडक्ट देखना बेटे क्या बनेगा। मैंने ले लिया HI और साथ में ले लिया HiO3, तो ये बना देगा यहाँ से I2। इस HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में और साथ में प्रोडक्ट बनेगा H2O वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है? 3 है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, इधर कितने हैं? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। नॉट दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, लो 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आयोडीन कितने हैं? 5 और 1 6 आयोडीन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस रिड्यूसिंग एजेंट को साथ के साथ I2 में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये बेटे ये यहाँ से रिमूव होता रहेगा, ये यहाँ से रिमूव होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाती जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एक चीज़ का और ध्यान दो ना, ये इसको I2 में कन्वर्ट कर रहा है और I2 वापस से यहाँ यूज होती रहेगी, क्या बनाने के लिए? मिथाइल आयोडाइड बनाने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? हेलो एल्केन चाहिए ना। अरे हेलो एल्केन चाहिए, आयोडोमिथेन चाहिए, आयोडोमिथेन चाहिए, या मिथाइल आयोडाइड बोल दो, मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमिथेन चाहिए ना। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि I2 के साथ क्या दिक्कत आती है अगर मैं अल्केन लेता हूं, तो ये प्रॉब्लम आती है। वी हैव टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल कन्वर्ट दिस HI इनटू I2। ठीक है, तो ये था बेटे। एक चीज और बतानी है आप लोगों को, Cl2 और Br2 के केस में देखो, एल्केन, चलो पहले ये एल्केन वाला पोर्शन ही कंप्लीट कर लेता हूं मैं। देखो हेलोजन एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके, HCl के साथ, HBr के साथ HI, विदाउट परऑक्साइड एंड विद परऑक्साइड, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं Br2 की, Cl2 की और I2 की, इनकी बात मैं कर चुका। अब मैं बात करता हूं F2 की, F2 की बात करता हूं। बेटे F2 के साथ मैं रिएक्शन नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, तो F2 के साथ मैं रिएक्शन नहीं करवा पाऊंगा, एल्केन की रिएक्शन नहीं हो पाएगी F2 के साथ। तो फिर अगर हम फ्लोराइड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे? एल्केन से अगर हम फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे? तो आप लोग उसके लिए पढ़ते हो स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पढ़ते हो? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है कि आप एक काम करो कि जो आपने क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन पहले से बनाए हुए हैं, CH3CH2Cl क्लोरो एल्केन, उसकी रिएक्शन करवा दो आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, Hg2F2 के साथ, Hg2F2 या AgF के साथ।
AgF के साथ बेटे या Hg2F2 के साथ, लो इसके साथ करवा देता हूं मैं, Hg2F2 के साथ करवा दो। तो ये जो फ्लोरीन है Cl को रिप्लेस कर देगा यहां से, तो क्या आएगा CH3CH2F बन गया, इथाइल फ्लोराइड बन गया अरे इथाइल फ्लोराइड बन गया या फ्लोरोइथेन बोल दो आप, बन गया। और प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा यहाँ से, साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2 निकल जाएगा। लो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। बेटे ये मैं डायरेक्टली नहीं करवा सकता, ध्यान रखना, एल्केन की रिएक्शन F2 के साथ, क्योंकि इसमें जो स्टेप होता है ना, कार्बन फ्री रेडिकल और F फ्री रेडिकल जब कंबाइन करते हैं और ये बॉन्ड बनता है, हाईली एक्सोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मैं डायरेक्ट F2 के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकता। तो इसका तरीका क्या है कि मैं अगर फ्लोरो एल्केन बनाना चाहता हूँ तो जो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन मेरे पास पहले से बने पड़े हैं, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन जो मैंने बनाए हुए हैं, तो उनकी रिएक्शन करवा सकता हूँ मैं किनके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। तो बेटे ये भी इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, CH3CH2F आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, AgBr और F यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये बन गया इथाइल फ्लोराइड और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन है बेटे याद रखना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल्स में मैंने आप लोगों को ग्रूव्स प्रोसेस बताया था, लूकास रिएजेंट वहाँ यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने डार्जन मेथड पढ़ा है, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और उसके बाद ये आ गया बेटे स्वार्ट्स रिएक्शन, याद रखना। अच्छा एक छोटा सा पार्ट बीच में स्किप हो गया, उसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। टेबल बनवाई थी मैंने आप लोगों को बेटे, वो याद हो गया आप लोगों को। उस टेबल के अंदर मैंने सारी की सारी रिएक्शंस लिखवा दी थी, पिछली वीडियो के अंदर आप वो टेबल देख सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो अच्छा, ये अगर मैं एल्कीन के साथ करवाना चाहता हूँ रिएक्शन, किसकी, क्लोरीन की या ब्रोमीन की, है ना। हेलोजन मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन पहले तो पढ़ेंगे विद HCl, HBr और HI के साथ, विद हेलोजन एसिड्स के साथ, ठीक है। और ये तो मैं पढ़ चुका, ये कंप्लीट हो चुका ना। और मैंने बोला था कि फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके साथ, Br2 के साथ, Cl2 के साथ और I2 के साथ। तो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन मैं इनके साथ पढ़ चुका। अब एल्कीन की रिएक्शन रहती है Br2 के साथ, Cl2 के साथ या I2 के साथ, ठीक है। लेकिन मैं एल्केन के साथ पढ़ चुका, एल्केन के साथ बता दी मैंने हेलोजेंस की रिएक्शन, एल्कीन के साथ बता रहा हूं अभी हेलोजेंस की रिएक्शन। देखो ध्यान से बेटे, अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां से इसका क्लोरीनेशन हो जाए यहां से इसका क्लोरीनेशन हो जाए, तो बेटे ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन, याद रखना, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, लगभग 773 केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए होगा। और जो क्लोरीनेशन होगा यहाँ वो होगा एलाइलिक पोजीशन पे। बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा होगा, विनाइलिक कार्बन होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो कौन सा होगा, एलाइलिक होगा। ये एलाइलिक है बेटे, यहाँ से Cl और यहाँ से H गया तो क्या निकल गया, HCl निकल गया, और इसके हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा CH2Cl, एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये बन जाएगा एलाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, याद रखना, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैं ब्रोमिनेशन करना चाहता हूँ एल्कीन का, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, और ये हाई टेम्परेचर पे मैंने ले लिया, सेम कंडीशन, तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, लो जी, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा बेटे क्या, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, यहाँ से बना एलाइल क्लोराइड, और यहाँ से बना बेटे क्या, एलाइल ब्रोमाइड। BrH को रिप्लेस करेगा, HBr निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा Br, ये बन जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को चाहता हूँ कि ठीक है ये तो आप क्लोरीन ले लोगे और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा दोगे, इसकी जगह मैं NBS इसकी जगह NBS यूज कर सकता हूँ ब्रोमिनेशन करवाने के लिए। ब्रोमीन की जगह NBS यूज कर सकता हूँ, N ब्रोमोसक्सेनिमाइड। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इतने हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाने की बजाय
इतने हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाने की बजाय, कितना हाई टेम्परेचर लिखा था बेटे मैंने, अरे कितना लिखा था, लगभग 773 केल्विन के आसपास, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक रिएजेंट यूज़ कर देता हूँ जिससे ये आराम से कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो जाए। तो एक रिएजेंट यूज़ किया जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। बेटे ये होता है सक्सिनिक एसिड, ये होता है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और सक्सिनिक एसिड से बनाता हूँ मैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये एमाइड बन गया यहाँ से, इसका देखो ये एमाइड बन गया। एमाइड कौन सा बॉन्ड है, एमाइड है बेटे C डबल बॉन्ड ONH, ये एमाइड बन गया। और एमाइड में मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, Br से, तो बन जाएगा N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। N ब्रोमो, इसका नाम है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड या शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको NBS। तो मैं ब्रोमीन की जगह ना ये रिएजेंट यूज कर सकता हूं ताकि ब्रोमिनेशन आसानी से हो जाए, इतने हाई टेम्परेचर पे जाने की जरूरत ना पड़े मेरे को। तो करके देखें रिएक्शन कैसे होगी। देखो एक बार एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये भी एलाइलिक ब्रोमिनेशन करने के काम आएगा। ये याद रखना, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करेगा, एलाइलिक पे ब्रोमिनेशन करेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, एलाइलिक पे। CH3 डबल बॉन्ड लो, CH2 डबल बॉन्ड CH3। एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या लेना होता है, NBS लेना होता है। वही अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। और साथ में थोड़ा सा बेटे हम लोगों को लेना होता है यहाँ पर ऑक्साइड, यहाँ लेना होता है साथ में क्या, पर ऑक्साइड, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ पर ऑक्साइड। तो अब ये ना एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करेगा, Br को यहाँ ऐड कर देगा, H यहाँ से जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, HBr निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। लो जी, ये बन जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। ठीक, ऐसे ही अगर मैं क्लोरीनेशन करना चाहता हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, मैं यहाँ ले लेता हूँ सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। देखो देखो देखो, जो SOCl2 होता है, SOCl2 वो तो होता है थायोनाइल क्लोराइड, और जो होता है SO2Cl2 वो होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो मैंने SO2Cl2 ले लिया बेटे, ये भी क्लोरीनेशन करने के काम आता है क्लोरीनेशन करने के काम आता है एट एलाइलिक पोजीशन। वही H न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में, और थोड़ा बहुत बेटे क्या ले लेंगे साथ में, पर ऑक्साइड ले लेंगे, थोड़ा बहुत साथ में ले लेंगे पर ऑक्साइड, लगभग 475 केल्विन टेम्परेचर रख लेते हैं, और साथ में ले लेंगे यहाँ पे पर ऑक्साइड, ट्रेसिस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है जी, ट्रेसिस ऑफ पर ऑक्साइड ले लेते हैं। ये भी एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन करेगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, प्रोडक्ट देखना बेटे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये बन जाएगा एलाइलिक डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन, तो यहाँ से बन जाएगा एलाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है जी, और साइड प्रोडक्ट तो आप लोग जानते हो, यहाँ से H गया बेटे, यहाँ से Cl गया, तो क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट HCl। तो ये था एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो ये प्रिपरेशन खत्म हो गई बेटे आपकी हाइड्रोकार्बन के साथ। आगे मूव करता हूँ अब मैं टेबल के अंदर, देखो ध्यान से जो आप लोगों को टेबल बनवाई थी उस टेबल में लिखा हुआ है प्रिपरेशन फ्रॉम, थर्ड प्रिपरेशन किससे है, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो बाय थर्ड प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलता हूँ। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से आइडो एल्केन बनाने का मेथड, क्या बोल रहा हूँ, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से आइडो एल्केन बनाने का मेथड,
देखो स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी हमने, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन से फ्लोरो एल्केन बना रहे थे, क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन से फ्लोरो एल्केन बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड। अब यहाँ क्लोरो और ब्रोमो एल्केन से रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और एसीटोन लेना होता है बेटे एरो पे, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। I माइनस रिप्लेस करेगा Cl माइनस को और Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया बेटे? CH3 CH2 I आइडो एल्केन बन गया। और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा साथ में यहाँ से? NaCl। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं ब्रोमो एल्केन ले लेता हूँ तो CH3 CH2 Br और मैंने यहाँ क्या ले लिया? सोडियम आयोडाइड। सेम बेटे एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Br रिप्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन गया? CH3 CH2 Br तो रिप्लेस हो जाएगा, I आ जाएगा, आइडो एल्केन बन जाएगा। I माइनस रिप्लेस करेगा Br माइनस को तो Br माइनस और Na प्लस कंबाइन करके यहाँ से क्या निकलेगा? NaBr NaBr। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा बेटे? फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन ठीक है जी, आगे बढ़े। ये थी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फोर्थ पढ़ते हैं बेटे। फोर्थ है, टेबल में देखो एक बार फोर्थ रिएक्शन कौन सी लिखवाई हुई है? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फोर्थ है बेटे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। देखो भाई बच्चों ध्यान से देखना इस रिएक्शन को भी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। जहां भी नाम आ जाए किसी रिएक्शन में नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है ये भी। ये मैंने ले लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड बेटे, एसिड क्या होता है? ये एसिड है और इस एसिड का मैं सॉल्ट बना लेता हूं। कौन सा? सिल्वर सॉल्ट। जैसे मैं यहाँ Na प्लस लगा दूं तो इसका कौन सा सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है। मैंने Ag प्लस लगा दिया तो इसका कौन सा है? सिल्वर सॉल्ट है। तो ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कार्बन की चेन लेता हूं बेटे मैं यहाँ 2 या 3 कार्बन की, देखो ध्यान से। ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ये जो रिएक्शन है ये मेनली ब्रोमिनेशन करने के काम आती है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे बेटे और कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ में लेंगे ब्रोमीन और यहाँ करना होता है रिफ्लक्स। इसको रिफ्लक्स करना पड़ेगा, याद रखना, रिफ्लक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या बेटे? होगा क्या? Br और Ag प्लस कंबाइन करके एक तो निकलेगा AgBr। CCl4 के अंदर डिसॉल्व किया Br को, Br ब्रोमीन लिया मैंने, तो एक तो AgBr निकलेगा और एक यहाँ से निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो 3 कार्बन का सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया है, लेकिन जो एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा वो 2 कार्बन का मिलेगा। तो एक Br तो इस Ag के साथ गया AgBr, एक Br बच गया जो वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Br, प्रोडक्ट बन गया। अरे ब्रोमो इथेन बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। एल्काइल ब्रोमाइड ही तो बनाना था और एल्काइल कौन सा बना है बेटे? इथाइल ब्रोमाइड बना, इथाइल ब्रोमाइड। और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई सर, CO2 यहाँ से बाहर निकल गई और Ag प्लस और Br कंबाइन करके क्या बन जाएगा साथ में? AgBr। लो जी, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे बोरोडिन-हुंसडिकर रिएक्शन। बोरोडिन-हुंसडिकर रिएक्शन, याद रखना। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हम लोगों को इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, मतलब ब्रोमो एल्केन बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जितने भी कार्बन का मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लूंगा उससे 1 कार्बन कम का मेरे को एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा और इस रिएक्शन को बोला जाएगा
बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर मैं क्लोरीन के साथ करवाना चाहूँ ना, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी सर, हो जाएगी। लेकिन मतलब अगर मैं यहाँ Cl2 ले लूँ, लेकिन जो क्लोरोएल्केन मिलेगा ना उसकी अमाउंट बहुत कम मिलती है, उसकी यील्ड बहुत कम मिलती है, अमाउंट बहुत कम मिलती है, तो उसकी उस रिएक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम मिल रही है। अरे ऑर्गेनिक रिएक्शन करते क्यों हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिले हमें प्रोडक्ट की। तो जब प्रोडक्ट की अमाउंट ही कम मिल रही है तो हम क्लोरीन के साथ इस रिएक्शन को नहीं करते। अब रह गया आयोडीन। बेटे F2 के साथ नहीं करेंगे, वो याद रखना आप लोग। हम लोग आयोडीन की बात कर रहे हैं। आयोडीन के साथ अगर इस रिएक्शन को करूँगा तो क्या होगा? आयोडीन के साथ और कर लेते हैं। देखो भैया आयोडीन के साथ कैसे होगी। मैंने ले लिया बेटे वही सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+, और मैंने रिएक्शन करवा दी I2 के साथ। मैंने रिएक्शन करवाई है I2 के साथ, ध्यान रखना। तो यहाँ बेटे बनता है एस्टर। I2 के साथ एरो के ऊपर रहेगा CCl4 और इसको मैं साथ में क्या करूँगा? रिफ्लक्स करूँगा। तो यहाँ बनता है एस्टर बनेगा। एस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 तो यहाँ बनेगा बेटे एस्टर, याद रखना। एस्टर समझते हो ना? RC डबल बॉन्ड OOR, एस्टर बन जाएगा। और एस्टर में आप लोग याद रखना, सॉरी यहाँ आ जाएगा, फिर इथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। देखो एक बार मैं इस रिएक्शन को जनरल करके बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया, ये R ले लिया। R यहाँ कितने भी कार्बन की चेन है, I2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे एस्टर बनेगा बेटे, ध्यान रखना। एल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में एस्टर बनेगा। कैसे? RC डबल बॉन्ड OOR, ये बनेगा। साइड प्रोडक्ट वही, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी बेटे CO2, और एक बनेगा क्या? सिल्वर आयोडाइड। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करके देखो, आप लोग बैलेंस करो, देखो होगी। कितने R ग्रुप हैं? 2 R हैं। यहाँ R एक है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड OO, एक तो ये गया, और एक जो दूसरा C डबल बॉन्ड OO था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बाहर निकल गया, CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया। मतलब इसके बेसिकली 2 मॉलिक्यूल यूज हुए। देखो C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+, और एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं इसका, RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag+। अब ये सिल्वर आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अब देखो ये बैलेंसिंग करने के बाद देखो जरा, एक तो ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलेट आयन वाला पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है, और ये कंबाइन कर गया इस R के साथ, ये तो बना गया एस्टर। RC डबल बॉन्ड OR, ये तो एस्टर बना गया। तो ये वाला पार्ट और ये R तो मिलके बना गया एस्टर, और जो ये वाला पार्ट था ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया बाहर, ये CO2 की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। अब बच गए कितने सिल्वर? 2 सिल्वर बच गए सर, 2 सिल्वर बच गए। 2 सिल्वर आयोडीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? 2 सिल्वर आयोडाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब बिल्कुल सही ढंग से क्लियर होगा आप लोगों को। मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिल्वर एसीटेट ले लेता हूँ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन I2 के साथ करवा दूँ, बिल्कुल सेम वही CCl4 और रिफ्लक्स, ठीक है। अब बेटे एस्टर बनाना है सर, एस्टर इसका बनेगा, एस्टर क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो R ग्रुप यहाँ लगा हुआ है वही R दूसरे साइड लगेगा, तो इधर क्या आएगा? CH3 आएगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं देखता हूँ तो ये 2 R आ रही हैं, 2 मिथाइल आ रहे हैं, यहाँ एक ही मिथाइल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सिल्वर और 2 आयोडीन क्या निकलेंगे? 2 सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल लिए आपने सर, तो देखना जरा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+। अब देखो क्या हुआ,
अब ये वाला मॉलिक्यूल इस CH3 के साथ कंबाइन करके ये तो एस्टर बना गया, अरे ये तो एस्टर बन गया, और Ag+ और Ag+ ये आयोडीन के साथ कंबाइन करके 2AgI निकल गया। अब बच गया क्या, ये, और ये क्या निकलेगा यहाँ से, CO2 गैस निकल जाएगी बाहर। इस तरीके से बनता है बेटे आपका एस्टर इस रिएक्शन में। तो सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ करवाता हूँ तो बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन, और वहाँ से ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। अगर मैं क्लोरीन के साथ करवाता हूँ तो बेटे क्लोरो एल्केन बन जाता है, लेकिन उसकी अमाउंट कम मिलती है, यील्ड कम मिलती है, तो वो रिएक्शन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ से। अगर मैं I2 के साथ करवाता हूँ तो बेटे यहाँ से एस्टर बन जाता है, यहाँ से क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। अरे मिथाइल एसीटेट बन गया, मिथाइल एसीटेट बन गया, मिथाइल एसीटेट एस्टर बन गया, ठीक है, इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे बिर्नबाउम साइमोनी रिएक्शन, याद रखना, बिर्नबाउम साइमोनी रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रिपरेशन खत्म होती है हेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन खत्म होती है। अब पढ़ते हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लो और पढ़ते हैं फिर हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। तो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के बाद बेटे हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है, बस एक मिनट रुको, मैं अभी आगे चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन बेटे हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, पहली प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जहाँ पे हम लोग सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। और बस इसके बाद इसकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन पढ़नी है। हेलो एरीन बेटे आप लोगों को बताया था हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एरीन क्या होंगे, एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन लगा होगा, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, चाहे फ्लोरीन है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ये बनाने हैं बेटे हम लोगों को। अब पहली प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को इसमें फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पहले लेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं बेटे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जो ये प्रिपरेशन करते हैं ना हम लोग, ये दो तरीके से करते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, इसमें एक तो पढ़ते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को डायरेक्टली रिंग के साथ जोड़ना है, हेलोजन को रिंग के साथ जोड़ना है।
हेलोजन को इसका हाइड्रोजन हटाना है बेंजीन रिंग का और उसकी जगह हेलोजन लगाना है, तो ये तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन हो जाएगा। और दूसरा कौन सा होता है, साइड चेन हेलोजिनेशन। बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब क्या है भाई, साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि रिंग के ऊपर कोई कार्बन की साइड चेन लगी हुई है, 2 कार्बन की 3 कार्बन की साइड चेन लगी हुई है, उसका हाइड्रोजन हटा के मेरे को हेलोजन लगाना है, तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन है। तो पहले न्यूक्लियर पढ़ते हैं फिर साइड चेन पढ़ लेते हैं। लो, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन पढ़ते हैं बेटे सबसे पहले। लो भाई, ए पार्ट है इसका न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बेटे, मान लो बेंजीन है और आप लोगों ने +1 के अंदर ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, +1 में भी ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Cl2। और एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा बेटे एनहाइड्रस AlCl3, Br2 है तो एनहाइड्रस AlBr3 मिल जाएगा, FeCl3 हो सकता है, अगर Br2 है तो FeBr3 हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। एनहाइड्रस ही लेना है, ये ध्यान रखना, एनहाइड्रस ही लेना है। इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा मैं, वैसे मैकेनिज्म इसका +1 में भी था, चलो फिर भी मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। और होगा क्या, यहाँ से क्या है, Cl किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को। बेटे इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं जानते हो आप लोग, इस पे 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बच्चों, +2, इस पे 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। किसी भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा तो HOCl HCl निकल जाएगा और अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। मान लो अगर यहाँ क्या होता, Br2 होता और एरो के ऊपर क्या होता, एरो के ऊपर होता एनहाइड्रस AlBr3, तो बेटे ये बन जाता ब्रोमोबेंजीन और यहाँ से क्या निकल जाता, HBr, यहाँ से निकल जाता HBr। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन और यहाँ से निकल जाता HBr। तो देखो ये होगा कैसे, अब होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम लोग और फिर I2 की भी बात करेंगे बाद में, I2 की भी बात करेंगे। पहले मैं पढ़ा देता हूँ इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटे, यहाँ होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इसका मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। यहाँ सबसे पहले होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ सबसे पहले बनेगा बेटे क्या, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन फाइल लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब बेटे अगर मैं कहता हूँ ये सबसे पहले तो चलो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ये मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन था Cl2 और ये सामने से है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है, एनहाइड्रस है तभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होगा। तो क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है ना, अरे बेटे इस पे लोन पेयर पड़े होंगे, 1 2 3 लोन पेयर पड़े होते हैं, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एल्यूमिनियम को, क्योंकि लुईस एसिड है। ये AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और लुईस बेस जो लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा AlCl3 को। और देखना क्या होगा, यहाँ होगा Cl और ये बन गया बॉन्ड Al के साथ, Cl और Cl बेटे। अब देखना जरा चार्ज क्या आएगा, चार्ज क्या आया, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Al को डोनेट कर दी एल्यूमिनियम को, तो इस पे तो प्लस आ जाएगा बेटे और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अरे यस और नो, ठीक है, अरे बात क्लियर है बेटे आप लोगों को। तो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। इलेक्ट्रोफाइल जिसपे खुद पे पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा बेटे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो होगा क्या, ये मैं बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने बेंजीन रिंग ले ली बेटे, और सामने से आ रहा है Cl, Cl पे कैसा प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम, Cl Cl Cl, और इस पे क्या आया, माइनस आया। अब देखो, अब बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और सामने इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगी इलेक्ट्रोफाइल को। देखो ये एज Cl प्लस जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी, ये एज Cl प्लस जाएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो Cl का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ से Cl एज Cl पॉजिटिव निकलेगा, तो Cl पॉजिटिव यहाँ जाके जुड़ेगा, और यहाँ से क्या निकला, ये Cl पॉजिटिव निकला, ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके या तो आप इस कार्बन पे जोड़ दो या इस कार्बन पे। देखो कैसे जुड़ेगा, सोचो समझो एक बार, हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, सामने क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl नॉट फ्री रेडिकल Cl इलेक्ट्रोफाइल को देगा। अगर ये Cl इलेक्ट्रोफाइल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो Cl या तो इस कार्बन पे जुड़ेगा या इस कार्बन पे। देखो और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मान लो यहाँ मूव कर गई पहले, तो इसके पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन पे, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे गए तो इस कार्बन पे कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इस नेगेटिव के साथ ये Cl जुड़ गया, इस नेगेटिव के साथ जुड़ गया ये Cl, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, या आप इस Cl को यहाँ जोड़ दो इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने Cl पे अटैक किया यहाँ से, तो Cl जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। और बेटे जो ये वाला स्टेप होता है, ये होता है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है इसको, दिस इज स्लो स्टेप, और RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल सकता हूँ मैं इसका। तो देखो क्या हुआ, ये हुआ, होना क्या था, इस पे पॉजिटिव आ गया, बस यहाँ Cl जुड़ गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, या इसको मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलता हूँ बेटे, और साइड प्रोडक्ट निकल गया Al Cl 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 और Cl माइनस, AlCl4 माइनस निकल गया, AlCl4 माइनस निकल गया, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल रहता है ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल रहेगा। अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मैंने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लिया, देखना जरा, इस पे प्लस चार्ज आया बेटे, यहाँ पे Cl है, और इस Cl के साथ ना एक H भी है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इस H को यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड, और अब देखो सामने से क्या पड़ा है, AlCl4 माइनस था ना, AlCl4 माइनस। अब ये माइनस किस पे है बेटे, एल्यूमिनियम पे है, तो ये क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, और यहाँ से क्या लेगा, H+ लेगा। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, यहाँ से एज Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस H+ लेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, और ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से जाएंगे रिंग में, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग। तो बेटे ये फास्ट स्टेप होता है, ये होगा फास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप भी होगा इस मैकेनिज्म का, और ये वापस से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, तो यहाँ बन जाएगी ये बेटे क्या, दोबारा बेंजीन रिंग, और इसके साथ Cl जुड़ चुका है, ये वापस से इधर और Cl जुड़ गया, और Cl माइनस और H+ HCl निकल जाएगा, HCl निकला, और साथ में क्या, AlCl3 और साथ में HCl। तो AlCl3 तो वही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है एक तरीके से, एज इट इज बाहर निकल गया, और साथ में क्या निकल गया, HCl। तो मैंने सीधा आप लोगों को बताया था कि क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, और एक निकल जाएगा HCl। तो इस तरीके से होगा बेटे, ये पढ़ लेना, इसको समझ लेना, कोई डाउट आता है तो ग्रुप में पूछ लेना आप लोग में से। आगे बढ़ते हैं, अब देखो साइड चेन हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन हो गया, न्यूक्लियर में आयोडीनेशन भी रहता है, अभी आयोडीनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखो
आयोडीनेशन वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, जैसे एल्केन का आयोडीनेशन किया था वैसे ही बेंजीन में होगा आयोडीनेशन में। जैसे एल्केन के आयोडीनेशन में किया था वैसे ही बेंजीन के आयोडीनेशन में आ जाएगा। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं। लो भाई, ये बेंजीन रिंग ले ली बेटे मैंने, ये बेंजीन रिंग ले ली, सामने से मैं रिएक्शन I2 के साथ करवाता हूँ, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आता है, ये बनेगा बेटे यहाँ से क्या, आयोडोबेंजीन बनेगा और साथ में बनेगा HI आप लोग जानते हो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इस आयोडोबेंजीन को वापस से बेंजीन में और I2 में कन्वर्ट करता है और हमें चाहिए आयोडोबेंजीन, तो इस HI को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम लोगों को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आप HiO3 ऐड कर दो, HNO3 ऐड कर दो, आप एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऐड कर दो और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI के साथ रिएक्शन कर जाएंगे बेटे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। आप मर्क्यूरी ऑक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी रिएक्शन कर जाएगा HI के साथ। HiO3 की रिएक्शन तो मैंने बता दी थी, लो HGO की रिएक्शन बता देता हूँ किसके साथ, HI के साथ। तो बेटे ये बनेगा क्या, यहाँ से ये बनेगा HgI2 और H2O बन जाएगा। तो बेसिकली जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और ये HI को कन्वर्ट कर रहा है HgI2 में, ठीक है। और साथ में साइड प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। बैलेंस करके देखना, 2 आयोडीन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2H2O रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। तो जो ये HI है इस HI को यहाँ से रिमूव करता रहेगा और प्रोडक्ट साइड में अगर कंसंट्रेशन कम हो गया अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल बी और इक्विलिब्रियम विल बी मूव मोर एंड मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था आयोडीनेशन ऑफ दिस बेंजीन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन हो गया खत्म। अब मैं बात करता हूँ साइड चेन हेलोजिनेशन की। देखो साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन में होगा बेटे, लो ये भी आप लोगों को आता है, ये मैंने टोलिन ले लिया और ये कौन सा है, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक है जी। टोलिन की रिएक्शन करवाता हूं Cl2 के साथ, क्लोरीन ले लिया एक्सेस में, क्लोरीन ले लिया एक्सेस में, वही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। लगभग 383 केल्विन टेम्परेचर लेना होता है। देखो Cl फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल, HCl निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा बेटे क्या, अरे बना क्या, ये बन गया सर CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल बेंजो याद होगा आप लोगों को, बेंजाइल बन गया। ये दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा अगर मैंने इसको एक्सेस में लिया है तो, अगर मैंने इसको एक्सेस में लिया है तो मैं आगे लिख देता हूँ, चलो Cl2 ये हो गया, दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करेगा, वही 383 केल्विन यहाँ से निकला गया था, HCl निकल गया था। अब दोबारा से Cl एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से भी HCl निकल जाएगा और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया CHCl2। ये तो था बेंजाइल क्लोराइड, ये है बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड Cl2, दोबारा से 383 केल्विन टेम्परेचर और एक और HCl बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटे, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ये बनेगा CCl3, ये बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये है बेंजाइल बेंजल बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इस तरीके से साइड हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन की। इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन थी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से मैं प्रिपरेशन 2 तरीके से कर सकता हूं, फ्रॉम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन एंड फ्रॉम साइड चेन हेलोजिनेशन। 2 तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे जो प्रिपरेशन पढ़नी है बेटे वो पढ़नी है हम लोगों को फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखो बताता हूँ, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। डाइजोनियम सॉल्ट से जो प्रिपरेशन करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, पहले तो ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है और ये कैसे बनता है।
बेटे इसको बोला जाता है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब मैं NH2 लगाता हूँ ना तो इसको बोला जाता है एनिलीन। एमाइन है, एमाइन है, एमाइन है ये, और इसको बोला जाता है एनिलीन। और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, नाइट्राइट नॉट नाइट्रेट, नाइट्राइट विद HCl लेना पड़ता है और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी कंडीशन है। अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर नहीं लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। इतने लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। और यहाँ से बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बनता है बेटे। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बना देता है यहाँ से। सॉल्ट कौन सा बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला नाइट्रोजन 4 बना रहा है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, और Cl माइनस। लो ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, देखो ये ग्रुप है डाइएजो ग्रुप है, N2। N2 ग्रुप कौन सा है? डाइएजो। N2 प्लस कौन सा है? डाइएजो ग्रुप। तो बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाएगा बेटे इसको। ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म पे मत जाओ बेटे, बस इसको देखो ध्यान से कि इस तरीके से बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस रिएक्शन से बनेगा, और इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और बेटे वही बात है, साइड प्रोडक्ट यहाँ से Na और Cl निकलता है एक साथ में, NaCl बन जाता है, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वो सारा का सारा मैकेनिज्म से आप लोगों को क्लियर होगा कि NaCl और वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल कैसे निकले हैं। बस आप इतना याद रखना फिलहाल के लिए कि एनिलीन और NaNO2 की रिएक्शन जब मैं HCl के साथ करवाता हूँ, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 विद HCl करवाता हूँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन कैसे बना सकते हैं, उसकी बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो एल्केन बनाने के लिए जो सबसे पहली रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी होती है वो क्या है? वो है बेटे सेंड मियर रिएक्शन। देखो जरा, सेंड मियर रिएक्शन, ये मैंने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज और यहाँ आ गया Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा CuCl विद HCl, CuCl विद HCl, CuCl विद HCl। बेटे ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको हीट कर देता हूँ, अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ, अगर देखो ये कंपाउंड ना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टेबल रहेगा। अगर इससे ज़्यादा मैं टेम्परेचर ले जाता हूँ तो बेटे ये यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है और Cl माइनस इस बेंजीन रिंग पे जाके चिपक जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगी। N2 जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब क्या, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी और बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा Cl माइनस। ये Cl माइनस जुड़ेगा, याद रखना, CuCl का Cl माइनस जुड़ेगा, ये वाला नहीं जुड़ेगा, बताऊंगा आगे वो कैसे पता चलेगा। ये Cl माइनस इस बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, तो बना क्या, ये बन गया यहाँ से क्लोरोबेंजीन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और कौन सी गैस बाहर निकल गई बेटे, N2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है, ये है। या आप देखो अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो, इसी से ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है। आप नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम मैं पिछली रिएक्शन में लिख चुका था, और एरो के ऊपर आप लोगों को CuBr मिल गया विद HBr। लो यह है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, यह है क्यूप्रस ब्रोमाइड विद HBr। अब ये Br माइनस इस रिंग पे जाके जुड़ेगा। देखो अगर ये वाला Cl माइनस जाके रिंग पे जुड़ रहा होता ना तो यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बनता बेटे प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ Br माइनस जाके रिंग पे जुड़ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ये Cl माइनस है ये रिंग पे नहीं जुड़ेगा, रिंग पे जुड़ेगा Br माइनस जो कि कॉपर दे रहा है। तो यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट आपका ब्रोमोबेंजीन, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, सेम N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, याद रखना, ब्रोमोबेंजीन N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी बाहर, ठीक है जी। इन रिएक्शन को बोला जाता है बेटे, इन रिएक्शंस को बोला जाता है सेंड मियर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेंड मियर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट से बेटे हेलोएरीन बनाने की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड मियर रिएक्शन। अब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन
रिएक्शन सेम ही है, बस क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर का पाउडर ले लूँगा मैं। क्यूप्रस क्लोराइड की जगह ले लेंगे हम कॉपर का पाउडर, कॉपर पाउडर। वही डाइजोनियम सॉल्ट लिया मैंने, वही डाइजोनियम सॉल्ट लिया। डाइजोनियम सॉल्ट जानते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस चार्ज Cl-। और यहाँ मैंने ले लिया कॉपर पाउडर, नॉट क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर पाउडर विद HCl। ठीक है, कॉपर पाउडर विद HCl लूँगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। सेम वही रिएक्शन है, बस वहाँ क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर का पाउडर ले लेना है। यहाँ पे वहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, यहाँ कॉपर पाउडर ले लेंगे। और अगर मैं लेता हूँ कॉपर पाउडर विद HBr ले लिया मैंने, कॉपर पाउडर विद HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। बस क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह मैंने अब कॉपर का पाउडर ले लिया। तो इन दोनों रिएक्शंस को मैं बोलूँगा क्या, गेटरमैन रिएक्शन। ये कौन सी है बेटे, गेटरमैन रिएक्शन, याद रखना, गेटरमैन रिएक्शन। लो जी, ये हो जाएगी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है जी बच्चों, गेटरमैन रिएक्शन। अब मैं आगे बात करता हूं इसमें, अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही ले रहा हूं बेटे, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मैं आयोडो बेंजीन बनाना चाहता हूं। आयोडो, देखो क्लोरो और ब्रोमो तो बना लिया हम लोगों ने, अब आयोडो और फ्लोरो और बना लेते हैं। बस लास्ट आयोडो और फ्लोरोबेंजीन और बना लेते हैं। देखो आयोडो बेंजीन बनाता हूं मैं। मान लो आप लोगों को ये दे दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, और इसकी रिएक्शन करवाई हुई है पोटेशियम आयोडाइड एक्वस के साथ, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेटे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, I माइनस है ना जो, I माइनस वो जाके जुड़ेगा, N2 यहाँ से निकल जाएगी, N2 निकलेगी और K प्लस और Cl माइनस जुड़ के KCl। आपको इसको हीट करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से निकल जाता है, यहाँ बन जाता है आयोडोबेंजीन, और ये N2 गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ से गैस बाहर निकल गई N2, और ये K प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके निकल जाता है क्या, KCl। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। आयोडोबेंजीन बनाना है अगर हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अगर मैं लेता हूं, अगर मेरे को बनाना है फ्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर मैं फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ध्यान से क्या उसमें मेरे को ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेने की बजाय बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट लेना होगा, BF4 माइनस, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नाम हो जाएगा बेटे बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है, टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब मैं क्या करूंगा, इसको हीट कर दूंगा, जस्ट इसको हीट करना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये जो BF4 माइनस है ना, ये टूटेगा यहाँ से। ये किस में टूटेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में और F माइनस में। और ये F माइनस है ना, ये रिंग पे जाके जुड़ेगा, यहाँ से N2 निकलेगी और इस पे F माइनस जुड़ जाएगा। अगर यह F माइनस जुड़ा तो बेटे ये तो बन गया आपका क्या, जो हम लोग चाहते थे, क्या, फ्लोरोबेंजीन बन गया। गैस कौन सी बाहर निकल गई, N2 गैस बाहर निकल गई, और यहाँ से साथ में क्या निकला, BF3। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल हीटिंग करनी है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट की। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे बाल्ज साइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक चीज और है, लास्ट हेलोएरिन की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन और बता रहा हूँ, उसके बाद बस केमिकल प्रॉपर्टीज बच जाएंगी हेलो एल्केन और हेलोएरिन की, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटे हम लोग। देखो मान लो ये रिएक्शन आ जाती है, अभी पढ़ी है आप लोगों ने थोड़ी देर पहले। ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। कौन से एसिड का सॉल्ट है, ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है।
ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है ये वाला, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का मैंने कैसा सॉल्ट ले लिया, कौन सा सॉल्ट ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ले लिया, तो यह सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक एसिड। तो बेटे अगर सामने आ जाता है आप लोगों के पास Br2 आ गया, मान लो Br2, अभी बताया था आप लोगों को, CCl4 रिफ्लक्स क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा सर, ब्रोमिनेशन। Br जाके जुड़ेगा यहाँ, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 तो बाहर निकल जाएगी, और Ag और Br जुड़, एक Br तो यहाँ इस रिंग पे जुड़ जाएगा और एक Br इस Ag के साथ जाएगा तो AgBr निकलेगा। तो एक Br तो जुड़ गया जाके रिंग पे, एक Br तो जुड़ गया जाके रिंग पे, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। एक Br तो जाके जुड़ गया रिंग पे, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल गई, निकल गई गैस बाहर CO2, और एक Br जाके Ag+ के साथ जुड़ेगा तो साइड प्रोडक्ट और क्या बनेगा, AgBr, और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड हैं आपके हेलो एरीन बनाने के, हेलो एरीन बनाने के। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते ये यूनिट आपका हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये प्रिपरेशन की रिएक्शन बेटे सारी ध्यान से पढ़ के देखना, कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़।